students, this is नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricks maker नीरज चैनल से। तो आज हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसको हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इसको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाएं। तो शुरुआत से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है और ये जो इसके अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुजों पर आधारित होते हैं। समकोण त्रिभुज पर ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तैयार की गई है। तो समकोण त्रिभुज के लिए पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान लें, उसके क्या क्या अंग हैं, तो उसको जानते हुए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और अन्य जो अदर टू एंगल्स हैं वो लेस देन 90 होते हैं। और इसी पर आधारित हमारी त्रिकोणमिति होती है, इस समकोण त्रिभुज पर आधारित। तो सबसे पहले इसमें एक जानना है कि ये साइड्स हैं, इन साइड्स को किस नाम से जाना जाता है, इनके नेम्स क्या होते हैं। तो नेम्स में देखें तो ये हमारे जो ये एक्यूट एंगल्स होते हैं उनके बेस पे, उनके थ्रू इन साइड्स के नेम हम लोग लेते हैं। ये 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल वो साइड होती है उसको तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अगर एंगल ये लिया जा रहा है अल्फा, ये एंगल ले लेते हैं अल्फा या थीटा के टर्म्स में, तो इसकी अपोजिट 90 डिग्री के साथ जो बनाने वाली ये साइड है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। और ये जिस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, बनाती है, उस साइड को बोलते हैं बेस। हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं कर्ण। ये अपोजिट साइड ये लंब कहलाती है और इसको बोलते हैं आधार। और इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, एक प्रमेय है जो बहुत ही प्रचलित है, उसका भी यूज यहाँ पे होता रहता है। तो वो प्रमेय भी हम लोग जान लें, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है तो वो होती है कि पाइथागोरस ने ये बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये बताया था पाइथागोरस ने। तो यहां पर अभी हमने जो फिगर बनाया था, जो हमने ये ड्रा किया था, तो इसमें ये 90 डिग्री है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है और अदर टू साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। कर्ण सबसे लंबा होता है और उसके बाद ये लंब और आधार ये अलग होते हैं। तो सबसे लंबी हो गई, इसका मतलब अगर हम और अगर उसको अपने उसमें डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का मेन ये रूल आया कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम बनेगी जा करके। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इसकी नेमिंग कर लें तो ए बी सी बना लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सॉरी हाइपोटेन्यूज होगा ए सी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हुआ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यही इसमें बनती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम है और इसके बेस पे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है उसका शुरुआत करते हैं। तो इसके बाद एक चीज और अभी हमें ध्यान देनी है कि अब हमने अगर ये बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो इस एंगल के बेस पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर किस एंगल के, इस एंगल के बेस पे परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर यहीं पे चेंज करके हम लोग पूछते हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज तो परमानेंट, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड होती है, तो ये कंफर्म रहेगा। बट एंगल अगर चेंज कर दें तो इस एंगल के थ्रू अगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, विच विल बी द परपेंडिकुलर, विच साइड विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। तो इस एंगल के थ्रू ये हमने अभी जाना है, ये अभी बताया है कि परपेंडिकुलर उस एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होती है। तो ये एक्यूट एंगल इसकी अपोजिट साइड ये हुई जा करके, तो ये परपेंडिकुलर इसके लिए इस एंगल के लिए हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर जिस साइड से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है वो बन जाएगी बेस। तो अब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज वही रहा। इट मींस हमें ये ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट एंगल, द परपेंडिकुलर एंड द बेस, परपेंडिकुलर और बेस लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो अब इसमें और भी चीजें हो सकती हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से कोई फिगर ड्रा कर लें, एंगल हमारा 90 ये है, तो अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो अभी हमने बताया 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल होता है, वो साइड होती है, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज में ये आ जाएगी, ये साइड हाइपोटेन्यूज में आ गई। और इस एंगल के बेसिस पे परपेंडिकुलर पूछा जाए, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया था, तो पाइथागोरस का यूज करते हुए हम पहले साइड्स को भी फाइंड करना सीखें। जैसे एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दे दिया, ये साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर दी गई है ए बी सी। तो इसमें साइड बी सी फाइंड करने को कहा गया है कि फाइंड द साइड बी सी। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारी साइड्स होती हैं तो उसमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो साइड्स गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए सी के प्लेस पे 15 स्क्वायर, सॉरी ये 13 दिया गया है, 13 स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 इक्वल स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये यहाँ जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव इधर आएगा, तो ये डिवाइड वो मल्टी क्या नाम यहाँ पर ऐड में है, सब्ट्रैक्शन में आएगा। 69 माइनस 144 इक्वल बी सी स्क्वायर। देन वी कैन राइट इट एच बी सी स्क्वायर इक्वल 25, बी सी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 25
मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरीके से हम इनका यूज करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, अगर 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसी का यूज आगे चल के होना है। तो अब इसके लिए क्या होता है, ये साइड्स को जब हम लोग रेशियो में ले लेते हैं तो यहाँ हमारी कुछ रेशियोज बनते हैं जिनको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो वो रेशियोज में सबसे पहले आते हैं जो हमारे रेशियोज हैं, साइन बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या। कॉसाइन होता है दूसरा, तो इसको बोलते हैं कोज्या। ऐसे ही टेंजेंट होता है, स्पर्शज्या। और इसी के अकॉर्डिंग ऐसा कॉटेंजेंट होता है, प्रतिस्पर्शज्या। इसको प्रतिस्पर्शज्या बोलते हैं। सेकेंड होता है, प्रतिकोज्या कहलाता है। और कॉसेकेंट, कॉसेकेंट होता है, ये प्रतिज्या कहलाता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हम सबको अलग अलग ही मानते हैं। साइन है, कॉसाइन है, टेंजेंट है, कॉटेंजेंट है, सेकेंट है, कॉसेकेंट है। लेकिन अगर इनकी हिंदी को देख रहे हैं, हिंदी में इनको देखें तो ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, प्रतिस्पर्शज्या, प्रतिकोज्या, प्रतिज्या। इन हिंदी के शब्दों से हमें तुरंत स्पष्ट हो जा रहा है कि यहां पर एक अगर ये ज्या है तो प्रतिज्या, प्रतिज्या ये इसका प्रतिलोम है। मीन्स इसका जो ये आएगा तो ये क्या होगा, अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेकेंट। कॉसाइन का लिखा हुआ कोज्या, तो कोज्या यहाँ प्रतिकोज्या लिखा हुआ है, मीन्स कॉसाइन का रेसिप्रोकल सेकेंड। और स्पर्शज्या तो यहाँ लिखा हुआ प्रतिस्पर्शज्या, इट मीन्स टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉटेंजेंट। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, कहेंगे प्रतिलोम होते हैं। तो रेसिप्रोकल्स हैं, तो रेसिप्रोकल्स हैं तो ये हमें पहले ये याद कर लेना है कि फर्स्ट का इसका रेसिप्रोकल कॉसेकेंट हो गया, कॉसाइन का रेसिप्रोकल ये आ गया, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल ये हो गया। इट मीन्स ये ग्रुप हो गए, 3 के हुए। तो यहाँ 3 जो हुए, और इनको जब हम लोग अब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में तो साइन को पढ़ेंगे केवल इतना, साइन। कॉसाइन को केवल इतना पढ़ा जाएगा, ये होगा कॉसाइन। कॉटेंजेंट को इतना पढ़ेंगे, कॉट। और टेन को पढ़ेंगे इतना, टेंजेंट को 10 पढ़ेंगे। और कॉसेकेंट को, सेकेंड को सेक, कॉसेकेंट को कॉसेक, इस फॉर्म में पढ़ेंगे। तो और यहां से ये पता चल गया कि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल है साइन, और 10 का रेसिप्रोकल है कॉट। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो और ये कभी, चूंकि ये जो रेशियो होता है, रेशियो हमेशा एंगल को डिफाइन करता है, तो इसलिए इनके साथ में एंगल जरूर आता है, थीटा। अभी हम थीटा ले लेते हैं एंगल, तो ये होगा, और ये रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। तो रेसिप्रोकल हम इसलिए बता रहे हैं पहले से, क्योंकि हमें आगे जो इससे रिलेटेड जो रेशियोज लर्न करने हैं वो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। तो हम अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो इट मींस वी कैन राइट इट साइन थीटा इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा।
और cosec थीटा इक्वल 1 upon sin थीटा, बिकॉज बोथ आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो यही तो होगा जाकर के। ऐसे ही cos थीटा को लें, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा है, तो इसका हम क्या करेंगे, sec है तो ये आ जाएगा 1 by sec थीटा, और sec थीटा इक्वल 1 by cos थीटा। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट देखें, tan थीटा का रेसिप्रोकल हमने अभी पढ़ा था कि cot थीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या हो सकता है, cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा हो जाएगा। तो यहां से एक चीज और आ रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराया जाए तो उनका प्रोडक्ट 1 आता है। तो यहाँ ट्रांसफर करके देख ले, किसी को भी ट्रांसफर करके देख ले, साइन यहाँ आएगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा, फिर से चालू कर दो, और tan थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 हमको लर्न करने हैं, साइन कॉस tan। जब इनको लर्न कर लेंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम लोग इसकी बात करें हिंदी में, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट्स भी अगर इसको देख रहे हैं, तो इसके लिए होता है ये लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे कर्ण आएगा, यहाँ ये आएगा आधार बटे कर्ण, और यहां आएगा लंब बटे आधार। ये 3 इस तरीके से आएंगे। इनको 3 को लर्न रखना है, इसी के आधार पे हमारे वो बन जाएंगे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा है, तो सेक को देखेंगे तो सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल में देखते हैं, तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो इसकी है किससे, cot थीटा के साथ, तो cot इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस आधार अपॉन लंब। तो हमें कुल मिला के इन 3 को लर्न करना है। बेसिकली हम इनको 3 को अपने होमवर्क के तौर पे रख लें कि ये 3 और उधर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स, इसको वीडियो पॉज करके ये भी लिख लें और ये भी लर्न करना है। ये लर्न हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यानी त्रिकोणमिति के लिए आगे बढ़ेंगे, और उसको हम अगले वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब इससे आगे का बताएंगे। पहले इतना तैयार करना है और ये याद करके आना, पाइथागोरस से रिलेटेड कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम से लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, उनको भी आप लोग याद करेंगे, और कुछ में कुछ फिगर्स दे रहे हैं, उन फिगर्स को आप लोग बना लेंगे, और उसमें आपको यही छांटना है कौन सा बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। तो कुछ फिगर्स हैं, एक फर्स्ट फिगर तो ये हो गया, एंगल के अकॉर्डिंग बताना है, तो ये एक फर्स्ट फिगर है, इसमें इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। एक ये है फिगर, इसमें इस एंगल के लिए 90 डिग्री है, और इस एंगल के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। एक इसमें भी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, ये पहचानना है, इसको पहचाने, और इसके लिए भी इसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पहचाने। ये होमवर्क के तौर पे होगा, ये पहचानना है, पाइथागोरस थ्योरम को याद करना है, और जो त्रिकोणमिति के जो रेशियो दिए गए हैं उनके रेसिप्रोकल और वो रेशियोज को साइड के में जो अनुपातिक में दिए गए हैं वो भी लर्न करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।